अरे ओ, मुझ पर जादू कर दिया गया था रे। मेरा क्या दोष? जब तुझे अपने तन पर कपड़ा डालने का होश भी नहीं था ना, तब तू गंगा जल जैसी पवित्र लगती थी, लज्जा की देवी जैसी थी। जब से तूने इंसान का कपड़ा पहना है ना, तू सर से पांव तक नंगी नजर आती है। तू भूल से अगर किसी गैर मर्द की नजर पड़ गई ना, तो हम शर्म से यहीं मर जाएंगे। हाँ, अपने तन को ढांप ले इससे। एक नजर देख तो, तेरी री ने तेरे लिए कैसा श्रृंगार किया है। री के श्रृंगार से तेरी शर्म मर जाएगी। बड़ा अपराध हुई गवाह हमसे। हमारी माँ ने हमारे मन में एक बात बिठाई दी थी कि धरती पर भगवान के अवतार को ही इंसान कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि धरती पर सबसे बड़ा राक्षस इंसान खुद बन बैठा है। कंकर पत्थर को हीरे मोती का नाम देकर भाई भाई की हत्या कर डालता है। धर्म की रक्षा करने वाले राम को रावण बनाकर उसका पुतला जलाता है। हम कहते हैं चल ताबड़तोड़ चल। तू कहां? जहां तूने वो खजाना छुपा कर रखा है। खजाना? कौन सा खजाना री? जिस खजाने से ये हार लाया था तू, अपनी री से भी छुपाएगा? री तुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है ना? री भी तुझको बहुत चाहती है, इसीलिए पूछ रही है। बता दे, नहीं तो राजा चाचा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हाँ? इसलिए तू हमारे साथ प्यार का नाटक रचा रही थी? हाँ जी, दौलत के लोभियों ने तुझे कितना गिरा डाला है। इतना गिरा डाला है कि वेश्या के लक्षण भी दिखा रहे हैं। अरे बुला ले अपनी फौज को, पूरी फौज को बुला ले, लेकिन अपने तन को ढक ले, तू नंगी दिखती है। महाराज, राजकुमारी को वो हकवा राजू अगवा कर ले गया। क्या बकते हो? अन्नदाता, शिकारगाह में उनका कहीं कोई पता नहीं। तुम लोगों में से किसी को राजू के घर का पता मालूम है? अन्नदाता, मुझे मालूम है, मैं अभी जाता हूँ। ठहरो मंगल, मैं शिकारी के साथ जाता हूँ, तुम यहाँ संभालो। तुम्हारे राजू का कहीं पता नहीं चला, अब और कहाँ ढूंढूं? और ढूंढूं भी तो कैसे? तुम बाप बेटों के साथ मेरे पांव भी मेरे पैरी हो गए। एक कदम उठाने का दम नहीं रहा। हे माँ, अब तो कोई राह दिखा। सीता मैया को भी राम के साथ वनवास दिया था, पर मुझसे तो मेरे राम का साथ भी छीन लिया तूने। दरवाजा खोलो। क्या आवाज? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। बिल्कुल वही आवाज है। क्या तूने मेरी तपस्या सुन ली? माँ, राजू घर में नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम कौन हो? हम राज दरबार से आए हैं। तुम्हारा राजू राजकुमारी को अगवा करके यहीं कहीं छुपा होगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। खोलो दरवाजा। जल्दी खोलो। शिकारी, दरवाजा तोड़ दो। तलाशी लो पूरे घर की। कोनों कोनों छान मारो, वो बदमाश यहीं कहीं छुपा होगा। शिकारी, ये औरत भागने न पाए। मुंह क्यों छुपाती है? बता राजू को कहां छुपा रखा है? बोल, बोल।
मतलब कि राजू, राजू मेरा मेरा दुर्गा, दुर्गा होश संभाल। मैं कहता हूं होश संभाल। अभी हमारी परीक्षा का अंत नहीं हुआ। महाराज के कातिल हो ही बंद हैं। जब तक मैं इन पापियों का सर्वनाश न कर लूं, महाराज के खून का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मैंने अपनी ये दशा बनाई है। इस धर्म युद्ध में तुझे मेरा साथ देना होगा। बोल, बोल, कहाँ है राजू? बोल। शिकारी, यह नागिन राम सिंह की बीवी है। गिरफ्तार कर लो उसको। राम सिंह की बीवी को हमारे हवाले कर दो। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा जला देंगे इसको। मार डालेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राम सिंह की बीवी को हमारे हवाले कर दो। विधवा का चोला पहने राम सिंह की ढोंगी चलित स्त्री आपके चरणों में भेंट है राजमाता। राजमाता, तेरी मांग का सिंदूर इस बात की गवाही है कि तेरा वो हत्यारा पति राम सिंह अभी जिंदा है। मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो इतने वर्षों से अपने आप को क्यों छुपाए है? जिस धर्म की वो रक्षा कर रहे हैं, शायद उसी की कोई मजबूरी हो। जिस पापी ने हमारी राजमाता की मांग का सिंदूर छीन लिया, उसी के नाम का सिंदूर इस चंडालनी की मांग में देखकर हमारी आंखों में खून उतर रहा है। मिटा दो इसकी मांग का सिंदूर। तभी ये भारत माता की नारी अपने पति का पता ठिकाना बताएगी। पवित्र देवी की निंदा करने वाले सीता और सावित्री की धरती पर जन्मी हूँ मैं। चाहे आकाश पाताल एक क्यों न हो जाए, मेरे पति के जीते जी मेरे सुहाग के सिंदूर को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। देवी, अब तू फंसी है मंगल के चक्कर में। बता दे राम सिंह कहाँ है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं, नहीं बताएगी? नहीं। यही है ना तेरी मांग का सिंदूर? बता दे राम सिंह कहाँ है, वरना मिटा दूंगा इसे। नहीं, नहीं। बोल दे कहाँ है वो? कहाँ है वो? खबरदार! सर्वनाश कर डालूंगा अगर किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो। अरे आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो और पहचानो, राम सिंह मैं हूं, मैं। राम सिंह? बदनसीब राम सिंह। राजमाता, आप और आपके राज घराने पर हम 1000 जाने निछावर, पर आज वो घड़ी आ गई है कि आप पूज्य महाराज के हथियारों को पहचाने। स्वर्गवासी महाराज के जिस भाई को आपने अपनी औलाद से ज्यादा समझकर अपनी गोद में पाला, भंवर नाम के उसी राक्षस ने महाराज की हत्या करवाई, और जिसको इसने आपके राज का कर्ता धर्ता बना रखा है, वो आपके राज घराने का जन्म जन्म का बैरी, महाराज का हत्यारा डाकू हैबत सिंह, ये कमीना आपके सामने खड़ा है। पकड़ो से, ले जाओ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ऐलान करवा दो कि महाराज का हत्यारा राम सिंह, जिसका हर साल पुतला जलाया जाता था, अब नगर चौक में उसे जिंदा जलाया जाएगा। पापियों, राजकुमारी का जीवन चमत्कार देखकर भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। जिंदगी और मौत तुम लोगों के हाथ में नहीं है। एक दिन की पैदा जिस बच्ची को तुम लोगों ने मौत देना चाहिए, भगवान ने उसे जानवरों का दूध पिलवाकर उनकी गोद में पाल पोस कर जवान करवा दिया। ले जाओ इसे।
अरे राम सिंह को जिंदा जलाकर भी तुम लोग इस धरती पर अपना धर्म का राज नहीं फैला सकते। कोई ना कोई माई का लाल तुम्हारा सर्वनाश करके रहेगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये मान सकती हूँ कि सूरज पश्चिम से उदय होकर पूरब में डूबा, लेकिन देवर राजा जो हमारी ममता की छाया में पला बढ़ा, अपने ही हाथों हमारा सुहाग उजाड़ सकता है? दीवाना हो गया है राम सिंह, एकदम झूठा इल्जाम लगा रहा है। जरूर वही दोषी है। क्षमा करें राजमाता, अगर वो दोषी होता तो अपनी जान हथेली पर रखकर राजकुमारी को राजमहल में लाकर बसाने की कोशिश क्यों करता? भगवान ने सच और झूठ की ऐसी सीमा पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता। दुर्गावती को मरना नहीं चाहिए। राजकुमारी के राजकुमारी होने का सबूत सिर्फ उसी के पास है। अवश्य, हम अभी उसके पास जाते हैं। कुछ तो दया करो। सुन रहा है? सुन रहा है? जन्म भर हमारा दिल कभी किसी बात से इतना खुश नहीं हुआ जितना कि तेरी इस औरत की तड़पती हुई चीखें सुनकर। दुर्गा, तेरा कलेजा खून बनकर बह जाए, लेकिन नाक से आंसू न निकले, और न राम सिंह की आंच तेरे आंसुओं में बह जाएगी। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? राजघराने के जन्म जन्म के वफादार कुत्ते, अब इस घड़ी हमको तेरे सारे कर्जों का हिसाब चुकाना है। पर हम तुझे क्षमा कर सकते हैं अगर तू अभी बता दे कहां छुपा है वो खजाना। अगर मुझे महाराज की पवित्र अमानत का पता होता भी तो मैं तुझे कभी नहीं बताता। तू दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन राम सिंह की नहीं, क्योंकि राम सिंह जानता है कि महाराज का हत्यारा तू है। तो फिर सोच ले, जो अपने पिता समान भाई की हत्या कर सकता है, जिसकी ममता की छाया में पला बड़ा, उसी के सुहाग को उजाड़ सकता है। जन्म भर की मनौती से मांगी राजघराने की जोत को बुझाकर अपने ही वंश का नाश कर सकता है। वो तेरा क्या अंजाम करेगा रे? खबरदार! आस्तीन के साथ तूने सूरज पश्चिम से उदय होकर पूरब में डूबते दिखा दिया। तू धरती पर कलयुग लेकर आया है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। पकड़ लो इस नमक हराम को। नमक हराम? नमक हराम मैं नहीं, तू है। 20 साल से हराम के रोटी पानी दे रहा हूं और आज तूने मुझे नमक हराम कहा। पकड़ लो इस बुढ़ी को और आज से हमारा नमक इस पर बंद, हमेशा के लिए। तेरा इस महान देवी से क्या बैर पापी? तेरा बैर तो मुझसे है। मेरी जान ले ले। तेरी जान कैसे ले लो? तेरी जान के साथ हमारी जान अटकी हुई है। तुझसे खजाने का पता बुलवाना है। तो अपना मुंह खोलेगा, हाँ? या हमारे भूखे अजगर के मुंह का निवाला बन जाएगा? हे देवी माँ, अब तो कोई चमत्कार दिखा। खबरदार जो आगे बढ़ा। अरे तू कुछ भी जतन कर ले, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। देख, मैं कहती हूँ मान जा। राजमहल वालों ने तेरे अंग में जहर भरकर तुझे विष कन्या बना दिया है।
वन के जानवर जिन्होंने तुझे पाला है और तुझे उसी रूप में लेकर आएंगे जिस रूप में देवी ने तुझे हमसे मिलाया था। देख, मैं आखिरी बार कहती हूँ, रुक जा, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। तू 70 बारी हमारी जान ले ले, लेकिन आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे तू ये अरमान भी पूरा कर ले अपना। चल, चला गोली। अरे रे रुक जा, तूने वन के सारे जानवरों को अपना बैरी